अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहीर सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। रियासत मदीना जहाँ पर जिसके मरकज़ में इस्लामाबाद में एक तरफ तो मंदिर की तामीर पर 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जहाँ 10-10 रुपए मांग कर डैम फंड का चंदा इकट्ठा किया जाता था, वहाँ पर 10 करोड़ रुपए यहाँ पर मुसलमानों के पैसों से शिरक करने के लिए इकट्ठे किए गए। चलें माइनॉरिटी राइट्स या जो भी मामला आप इसे समझें, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी खानकाहों में से एक खानकाह तोनसा शरीफ, जो पीर पठान के नाम से आप वाकिफ़ होंगे, ख्वाजा शाह सुलेमान तोनसवी रहमतुल्लाह अलैह के, उसी आस्थान उस खानकाह के बिल्कुल अहाते में जामिया महमूदिया के नाम से एक मदरसा बना है, जहाँ पर 1000 तलबा हर साल वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। हिफ्ज़ कुरान की क्लासेस होती हैं, दरस निज़ामी की क्लासेस होती हैं। और आपको सुन के इस बात पे खुशी होगी कि डेरा गाजी खान बोर्ड से वो एफिलिएशन है उस मदरसे की, मैट्रिक तक की तालीम भी वो लोग देते हैं और पोजीशन होल्डर्स हैं वहाँ के बच्चे, दीनी दुनियावी तालीम दोनों वहाँ पर हासिल की जाती है। नंबर 1। नंबर 2 बाकियों की निस्बत ज़रा सा मुनफरिद है, वो ये है कि यहाँ पर बच्चों का खाना पीना रिहाइश सब चीज़ मुफ्त है, उनके हॉस्टल मुफ्त हैं, उनकी हर चीज़ मुफ्त है। उसके साथ ही बच्चों को वहाँ पर पढ़ने का वजीफा मदरसा खुद देता है। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, तोनसा शरीफ के लगाए हुए पौधों में से एक पौधे का नाम सियाल शरीफ था। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह हु वाज अमंग द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिनको खिज़र हयात टिवाना ने कहा था कि जनाब आप ये ब्लैंक चेक लें, टेल मी द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड बट डू नॉट सपोर्ट मिस्टर जिन्ना इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने वो ब्लैंक चेक जला दिया कि जिन्हें पैसे चाहिए थे ना मैंने दसो, उन्होंने कहा नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। फिर उस वक्त के गवर्नर पंजाब हुआ करता था टिवाना, उसने आके फिर धमकी दी कि पीर साहब अगर आपने अभी मिस्टर जिन्ना का साथ दिया तहरीक पाकिस्तान में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आपके जवाब थे कि मैं अल्लाह दे 99 ना पढ़े जिन्ना खिज़र या टिवाने दना मौजूद नहीं। ऐसे दरवेशों की तरबियत तोनसा शरीफ से हुआ करती थी। और फिर तोनसा शरीफ जिनकी तरबियत करके भेजा करते थे, वहां से फैज हासिल करने वाले पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती होती थी। ये भी उन्हीं के मुरीदों में से, सियाल शरीफ और तोनसा शरीफ के मुरीदों में से आए, गोल्डा शरीफ में, जिन्होंने उसके बाद फितने कादियानियत को ज़मींबोस किया था। अब मसला ये है कि उस जामिया महमूदिया का पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने उसको बंद करवा दिया, महकमा औकाफ के हवाले कर दिया। औकाफ के डिपार्टमेंट को आप सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले एक हफ्ते से ना वहाँ पर कोई उस्ताद वहाँ पर है, ना वहाँ कोई स्टूडेंट जाने को तैयार है। वो सबसे सारों का यही मुतालबा है कि हमारे अपने असातिज़ा हमें दिए जाएं, जो मैकेनिज्म चल रहा था वो किया जाए। ये वाहिद मदरसा है, इतने बड़े सेटअप होने के बावजूद कोई 1 रुपया जो है वो फॉरेन फंडिंग का नहीं है, कोई 1 रुपया ओवरसीज पाकिस्तानीज का नहीं है। ये सारा इंतजाम इन लोगों ने खुद किया। ये हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का दिफा किया। और फिर जब प्रैक्टिकली किरदार अदा करने का काम आता था तो जब जब कश्मीर के लिए, जब जब अफगानिस्तान के लिए माजी में जब जब जरूरत पड़ी, इन्हीं के मुरीदीन ने सफ़े अव्वल के हरावल दस्ते रहे खैबर पख्तूनख्वा में। ये सिला मिल रहा है 1947 में जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ देने से इनकार कर दिया था कई कांग्रेसी मुल्लाओं ने या कई इस तरह के लोगों ने, जिन लोगों ने उस वक्त अपने ज़मीर का सौदा किया था। उस वक्त इन्हीं तोनसा शरीफ और इनके तमाम जो मुरीदीन थे, उनकी गदियाँ थीं, उन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आज आप लोग इनको ये सिला दे रहे हैं। मैं यहाँ पर अव्वल तो आप कुछ कर नहीं पाते, आपने अपने सरकारी पैसों से मस्जिदें नहीं बनवानी, मदरसे नहीं बनवाने। आप ठीक है मंदिर बनाएं, आप गुरुद्वारे बनाएं, आप शिर्क की फैक्ट्रियाँ यहाँ पर ला के बनाएं, लेकिन जो मदारिस चल रहे हैं उनको क्यों आप हाथ डाल के उनको खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको किस किस्म की दुश्मनी? और ये इसको ज़ाती एस्पेक्ट से भी अगर देखा जाए तो वहाँ जो ख्वाजा नसर साहब हैं तोनसा शरीफ में, उनके छोटे भाई गालिबन वहाँ इलेक्शन लड़ते थे, तो उनके मुकाबले में उस्मान बुज़दार साहब, हमारे बड़े प्यारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये इलेक्शन लड़ते थे। भाई आपको बुज़दार साहब अगर इख्तलाफात पॉलिटिकली हैं तो उन्हें आप सियासत के मैदान में रखें। इसको यहाँ पर आके क्यों एक दीनी दरगाह को या एक आप मदरसे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन उस्मान बुज़दार साहब,
उस मदरसे में 80% बच्चे आपके ट्राइब के पढ़ रहे हैं, जो मुफ्त में पढ़ रहे हैं, उन्हें वजीफा भी दिया जा रहा है। तो अपने बच्चों को ये हमेशा से, जितने ये नवाब वडेरे और इस तरह के सियासतदान गुजरे हैं, इन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि हमारे इलाके का बच्चा पढ़ जाए। इन्हें यही चाहिए कि भाई हमारे इलाके का बच्चा कभी गुलजार हुसैन बन के PMA ना पहुंचे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये अपने इस वज़ीर आला साहब को भी देखें और वहाँ का जो मदरसा है उसका इंतज़ाम वापस तौंसा शरीफ की खानकाह को दिया जाए। ये आप लोग पहले आपने यहाँ से 1.25 लाख लोगों को गिरफ्तार करके एक गुस्ताखा को बाहर भेजा, फिर आप लोगों का दिल नहीं भरा, फिर आप लोगों ने दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया जो नामूस रिसालत के लिए निकले और FIR नामालूम अफराद के खिलाफ कटवा दी, फिर आपका दिल नहीं भरा, फिर आपने कहा जनाब हम लोग जो है वो करतारपुर का एक शोशा छोड़ते हैं। ठीक है, हमने कहा चलो खालिस्तान का मामला होगा, कुछ ना कुछ होगा, कोई पाकिस्तान के लिए शायद बेहतरी हो, लेकिन शोशा था। फिर आपने जनाब आके ऐलान कर दिया हम पता नहीं कितने ज़्यादा मंदिर बनाएंगे। हमने कहा चलो शायद रियासत मदीना के लिए ये प्रैक्टिकली बाद में कुछ कर ले, अभी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जा